Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra First Voice College. Student second year computers की लैंग्वेज वीडियो नंबर 11 में हम MCQs प्रिपरेशन के आज जो हमारा टॉपिक है वो लूप से रिलेटेड कंटिन्यूटी है। इससे रिलेटेड हम कुछ प्रोग्राम्स होंगे, उनके आउटपुट को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको थ्योरी पढ़ाते हुए मैं कहता रहा हूँ कि आपने हर प्रोग्राम को और कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग की लॉजिक को इतना अच्छा सा समझ लेना है कि आपको बगैर उसके ट्रांसलेटर के, बगैर उसकी आईडी के ऊपर प्रोग्राम बनाए आउटपुट जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। एटलीस्ट आप उसकी एक्सपेक्टेशन, प्रिडिक्शन कर सकें तो ही आप अच्छे प्रोग्रामर में शुमार होंगे। तो आइए हम ज़रा देखते हैं कौन से प्रोग्राम है, उनका क्या आउटपुट बताना है हमने। सबसे पहले हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है। तो इंटीजर a बराबर है 5 वाइल a की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 3 हो। 5 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3, इट्स ओके। अच्छा, आप ये देख रहे हो कि वाइल का लूप है और इसके बाद सेमीकोलन लगा हुआ है। अच्छा, इससे पहले अगर डू वाली बात होती तो हम कह लेते कि डू वाइल लूप है, लेकिन ये वाइल लूप है और उसके बाद सेमीकोलन है। दिस शोज दैट कि इस वाइल लूप की कंडीशन दुरुस्त होने के बावजूद भी इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है। और बॉडी में जब कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स के ना तो इधर वैल्यू में चेंज आ रहा है एक ही वैल्यू में। अगर इसकी बॉडी होती है, हम उसमें 5 की जगह कोई डिक्रीमेंट करवाते तो टर्मिनेटिंग पोजीशन पे कहीं ये पहुंचता। जब बॉडी कुछ है ही नहीं तो ये एक फिक्स वैल्यू रहेगी, इनफाइनाइट लूप की कैफियत बन जाएगी। ये तो कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी और बॉडी में कुछ है ही नहीं क्योंकि सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर दिया गया है। तो इधर जो आउटपुट्स के ऑप्शंस दिए हुए ग्रीन या रैबिट, ग्रीन रैबिट इज प्रिंटेड इनफाइनाइट टाइम्स, तो रैबिट तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि वाइल के बाद कंडीशन दुरुस्त होने पे जो बॉडी थी वो तो आपने वहीं पे मामला ही खत्म कर दिया। तो लिहाजा नन ऑफ द अबव इज द राइट चॉइस ओवर हियर। एंड ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास आ गई है। आपको इधर राइट साइड पे नजर आ रहा है कि वाइल a इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3, इसके अंदर सेमीकोलन लगाने से क्या हुआ, ये एक इनफाइनाइट लूप की कैफियत में चला गया और स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले ही नहीं होगा, इनफाइनाइट लूप की कैफियत होगी। ये प्रिंट एफ, रैबिट और ब्रेक तो ये एक अलग ब्लॉक शुमार होगा। यहाँ बात कंट्रोल ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। जब ट्रांसफर होगा कभी तो देखा जाएगा क्या होगा। तो इनफाइनाइट लूप से तो वहां कोई चीज कंट्रोल ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो क्या वो डिस्प्ले करेगा। तो ये नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। देन सेकेंड प्रोग्राम जो आपके पास है, इसका आउटपुट बताना है। a की वैल्यू 25 से स्टार्ट हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है। 25 इज लेस देन इक्वल्स टू 27, यस लेस है 25, तो 25 डिस्प्ले होगा। a की वैल्यू में प्लस प्लस से इजाफा होगा, 26 बन जाएगा। और 26 भी अभी कंडीशन के मेयार पर है तो 26 भी डिस्प्ले होगा। फिर a प्लस प्लस से a की वैल्यू जो है 27 बनेगी, वो भी लेस या इक्वल है 27 के, लेस नहीं तो इक्वल तो है ना। तो अगेन 27 भी डिस्प्ले होगा। फिर a की वैल्यू 28 बनेगी जो कि ना तो लेस है और ना ही बराबर है। ऐसी सूरत में हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो 25, 26, 27 ये ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर है। नाउ ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं कि a प्लस प्लस का मतलब a इज इक्वल्स टू a प्लस 1। नाउ स्टूडेंट MCQ नंबर 3 में जो प्रोग्राम आपका है जिसका आउटपुट आपको बताना है, a की वैल्यू 32 है, डू से बात शुरू हो रही है। करना क्या है, आप 32 को डिस्प्ले करवाएंगे, यानी a की वैल्यू डिस्प्ले होगी। फिर 32 की वैल्यू में a की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, a की वैल्यू 33 हो गई। अब वाइल की कंडीशन में चेक कर रहे हैं, 33 इज लेस देन इक्वल्स टू 30, नो 33 तो लेस नहीं है। ऐसी सूरत में क्या होगा, सिर्फ 32 डिस्प्ले होने के बाद कंडीशन जो है वो मेट नहीं कर रही है और जो है वंस जो है इसकी बॉडी रन होगी, जो कि डू वाइल लूप की थ्योरेटिकल बात भी आपने सीखी हुई है कि डू वाइल लूप भले से कंडीशन फॉल्स हो जाए, एक दफा तो बॉडी रन होती ही होती है। तो 32 इज द राइट चॉइस ओवर हियर। 32 एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि डू की बॉडी जो है ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इवन बिफोर अ चेकिंग, कंडीशन चेक बाद में होगी। तो लिहाजा 32 डिस्प्ले हो गया, फिर 33 पे टेस्ट कंडीशन
फेल भी हो गई, लिहाजा लूप क्विट कर दिया। जी स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहे हैं a की वैल्यू 32 से स्टार्ट हुई, 32 उसने डिस्प्ले कर देना है, डू वाइल लूप है, 32 डिस्प्ले किया, a की वैल्यू प्लस प्लस की 33 हो गई, 33 इज ग्रेटर देन 35, कंडीशन फॉल्स है, ब्रेक नहीं अप्लाई होगा, वाइल 1 जो है वो ट्रू को शुमार होता है। और ये बात तो है कि TRUE ट्रू इज नॉट वैलिड, लेकिन 1 इज ओके, तो वाइल 1 कंडीशन ट्रू है, उसने 33 डिस्प्ले किया, फिर a++ से 34 बनाया, 34 जो है वो उस पर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, फिर वाइल 1 से कंडीशन ट्रू ही, 34 डिस्प्ले किया और a++ से 35 बनाया, 35 इज ग्रेटर देन 35, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, अगेन वाइल 1 से कंडीशन ट्रू है, बॉडी में गया, 35 भी डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो 35 भी डिस्प्ले करने के बाद जब a++ से 36 बना, 36 इज ग्रेटर देन 35, और ऐसी सूरत में जो है कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक अप्लाई होगा, बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आया, लूप से बाहर आ गया, लूप टर्मिनेट हो गया, तो 32, 33, 34, 35 ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया है, और ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। और ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ रही है, a++a=a+1 का किरदार अदा कर रहा है। चूज द करेक्ट सी स्टेटमेंट, एमसीक्यूज नंबर 5 में कह रहे हैं a++ इज मतलब क्या, उसका a=a+1 है, क्या ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यस। a- का मतलब a=a-1, यस। क्या ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, यस। -a=a-1, क्या ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये बात दुरुस्त है। ++a=a+1, यस, इसका मतलब यही है, ये प्री इंक्रीमेंट है, यस। तो ऑल द अबव इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 6 में कह रहे हैं चूज करेक्ट सिंटेक्स फॉर सी अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो a+=b का मतलब स्टूडेंट क्या a=a+b होता है, यस। a-b का मतलब क्या a=a-b होता है, यस। a*b का मतलब दुरुस्त लिखा हुआ है, a/b का मतलब दुरुस्त लिखा हुआ है, a%=b का मतलब भी दुरुस्त लिखा हुआ है। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ओवर हियर, ये सब करेक्ट है, ठीक है। नाउ एमसीक्यूज नंबर 7 में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम इंटीजर में, इंटीजर k और j दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए और फॉर लूप के अंदर दोनों इनिशियलाइज किए गए, यस। कॉमा डाल के आप इनिशियलाइजेशन वाली जगह पे मोर देन 1 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। k की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, j की वैल्यू 10 है, हम k की वैल्यू को कंडीशन में डाल रहे हैं कि k जब तक लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ये लूप चलता रहे और ईच टाइम k++ हो। तो स्टूडेंट k की वैल्यू तो हर दफा 0 के बाद ++ से एक दफा 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। तो k की वैल्यू जब 0 है, कंडीशन ट्रू हुई, उसने 0 + 10 डिस्प्ले करना है, फिर k की वैल्यू इजाफे से क्या हुई 1 हुई, उसने 1 कंडीशन ट्रू है, उसने 1 + 10 11 करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम 2 + 10, फिर 3 + 10, फिर 4 + 10, फिर 5 + 10। जब k की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 की सूरत में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बॉडी से वो बाहर आएगा। तो 0 + 10, 0 + 1 + 10, 2 + 10, 3 + 10, 4 + 10, 5 + 10 तक तो बात चलेगी। 6 टाइम 0 से लेकर 5 तक ये 6 टाइम लूप चलेगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। ये इसका आउटपुट राइट है, और ये इसमें आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई कि बहरहाल ये कंफ्यूजन नहीं है कि k और j दो वैल्यूज क्यों इनिशियलाइज हो रही हैं, दो वैल्यूज इनिशियलाइज हो सकती हैं फॉर लूप में, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ एमसीक्यूज नंबर 8 में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम इंटीजर में, इंटीजर k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, क्या कंडीशन दुरुस्त है, यस। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर k++, तो यस इजाफा भी बाद में हो जाएगा, एक का ही इजाफा करना है, लेकिन कंडीशन ट्रू होने पे बॉडी में जाना है। लेकिन यहां आप एक हैरत अंगेज चीज देखें जो कि नजरों से ओझल हो जाती है, सेमीकोलन लगा हुआ, यानी कि फॉर लूप को आपने इधर टर्मिनेट कर दिया है, बॉडी कुछ है ही नहीं, बॉडी पे आके सेमीकोलन लगता था, बॉडी है ही नहीं, सेमीकोलन लगा हुआ है, गोया 1 से लेकर 5 तक ये लूप चलता रहेगा, लेकिन कुछ भी बॉडी में रन नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है
स्टूडेंट क्या होगा बताइए? हाँ, जो k की वैल्यू 6 पे आके ये लूप टर्मिनेट हुआ था, वो वैल्यू इस लूप के टर्मिनेट होने के बाद इधर आके डिस्प्ले होगी। तो सिर्फ सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6 डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे और कुछ नहीं होगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके पास आ गई कि गोया ये प्रोग्राम इस तरह से बिहेव कर रहा था कि फॉर k इज इक्वल्स टू 1, k लेस देन इक्वल्स टू 5, k प्लस प्लस, और बॉडी में सेमीकोलन खाली खोली लगा हुआ है, बॉडी में कुछ डिस्प्ले ही नहीं कराने का। तो वो लूप चलता रहा, खाली कुछ भी नहीं डिस्प्ले हुआ, और जब लूप की बॉडी से वो बाहर आया तो उसने जो भी k की अपडेटेड वैल्यू थी जो कि 6 हो चुकी थी वो डिस्प्ले कर दी। नाउ एमसीक्यूज नंबर 9 में स्टूडेंट कह रहे हैं इंटीजर k फॉर के अंदर ना इनिशियलाइजेशन है, ना कंडीशन है और ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। यस, यू आर अलाउड टू डू सो। ये एक इनफाइनाइट लूप की पहचान है। इनफाइनाइट लूप चलेगा, लेकिन बॉडी में अगर आप देखें तो प्रिंट एफ टेस्टिंग के बाद ब्रेक लगा हुआ है, तो बॉडी एक दफा रन होने के बाद बॉडी फौरन ब्रेक के जैसे बाहर आ जाएगा, कंट्रोल ट्रांसफर बाहर हो जाएगा, और इसी सूरत में लूप टर्मिनेट हो जाएगा। बजाहिर तो लूप इनफाइनाइट बनाया गया था, लेकिन इस ब्रेक की वजह से ये लूप टर्मिनेट हो गया। सो वंस जो है वो ये टेस्टिंग जो है डिस्प्ले होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर, एंड ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास आई जो कि मैंने आपको वजाहत कर ही दी। लास्ट एमसीक्यूज ऑफ टुडेज क्लास इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम इंटीजर मेन। और स्टूडेंट ये इंटीजर के फॉर प्रिंट एफ फ्लावर, इनिशियलाइजेशन की जगह पे प्रिंट एफ फ्लावर लिखा हुआ है, तो ठीक है, फ्लावर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसके बाद जो कंडीशन वाली जगह है वहां पर प्रिंट एफ येलो अपनी रूटीन पे डिस्प्ले होगा। कंडीशन कोई लिखी ही नहीं है तो वो ट्रू ही तस्वर की जाएगी। बॉडी में दाखिल होगा, बॉडी में आ जाएगा ब्रेक, ब्रेक से बात खत्म हो जाएगी, लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो गोया फ्लावर अपनी जगह डिस्प्ले हुआ, येलो अपनी जगह प्रिंट एफ हुआ, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली कोई कैफियत ही नहीं हुई। तो फ्लावर और येलो, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है इधर? जी ऑप्शन सी इधर बेहतर लग रहा है। ऑप्शन सी, फ्लावर एंड देन येलो, ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। नाउ ये आपके पास एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको दे ही दी, ये नजर आ रही है, ठीक है। बगैर किसी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाए, बगैर ही बॉडी पे जब वो फर्स्ट टाइम ही गया तो ब्रेक हो गया और बात खत्म हो गई। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि जो मैंने आउटपुट बताने में जितनी देर पॉज किया होगा आप उससे पहले ही आउटपुट बताने के काबिल हो गए होंगे, और अगर आपकी मिस्टेक ज्यादा है तो इस कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में लेकर आइए और इस कॉन्सेप्ट्स की रोशनी में जो है अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की जो है प्रिपरेशन कीजिए जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।